अब कुछ चैप्टर हैं जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स हुआ, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हुआ। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं लगभग एक समान है। अगर आपने इनमें से एक भी चैप्टर कर लिया तो आपको बाकी बचे चैप्टर्स में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग ये चैप्टर्स एक समान ही हैं। तो दोस्तों लेकर प्रभु श्री राम का नाम करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों मैं अमित पंचाल, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। अब आप देख सकते हैं कि 60,000 वैकेंसी हैं और फॉर्म भरे जा चुके हैं 50 लाख से भी ऊपर। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। दोस्तों इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज से मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए एक शॉर्ट सिलेबस आपके लिए लेकर आया करूंगा। आज हम शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा शॉर्ट सिलेबस जिससे आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, एसआई का एग्जाम दे रहे हो, या इसके इस लेवल के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो इस सिलेबस को अगर आप कवर कर लोगे, पूरा फोकस के साथ इस सिलेबस को पढ़ लोगे, तो मैं नहीं मानता कि इस सिलेबस से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन्हें पढ़ के हम कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से 80 से 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। ये चांसेस 80 से 90% होते हैं, तो आपको दो, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, लेसे या मैसे। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से भी हमें 80 से 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा एवरेज। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको 80 से 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चंस मिल जाएं। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आता है तो एक या दो क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, संख्या पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आपको 60 से 70% चांस होता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आपके आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। दोस्तों दोस्तों अगला हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि हमें 80 से 90% 95 या 95% चांस होता है कि क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को एग्जाम में मिल जाए। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है और आता ही आता है। आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, एसआई का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, या इसी के इक्विवेलेंट कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये चैप्टर ऐसा है कि आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं। आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एसआई का दे रहे हो, कांस्टेबल का दे रहे हो, या इसी के इक्विवेलेंट किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 या 3 या कई बार 4 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को कई बार मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। यहाँ 50-50% चांस होता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप, दो साझा। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमारे 50-50% चांस होते हैं कि हमें यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। बहुत ही कम चांस है कि आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 90 से 95% चांस होता है कि आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा पाइप एंड सिस्टम, पाइप तथा टंकी। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि हमारे 80 से 90% चांस होते हैं कि यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हमें 80 से 95% चांस होते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा
प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं, 80 से 90% या 95% चांस होते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा बोट एंड स्ट्रीम, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से भी आपके यहाँ से चांस होते हैं 70 से 80 90% चांस होते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा एलिगेशन एंड मिक्सचर। दोस्तों यहाँ से उम्मीद होती है कि हमें एक क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी 50% चांस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दो, एसआई, कांस्टेबल और इसके इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है, और तो और सीजीएल तक भी अगर आप एग्जाम देने के लिए चाहते हो तो इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। अगला चैप्टर है हमारा पाई चार्ट। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से भी हमें 50-50% चांस होते हैं कि हमें एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये था वो शॉर्ट सिलेबस जिसे मैं आपके लिए लेकर आया था। दोस्तों इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि मिलते-जुलते से लगते हैं कि अगर आपने एक चैप्टर कर लिया तो दूसरा उसमें आसानी से हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस लगभग एक जैसे से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि परसेंटेज आपको प्रॉफिट लॉस में भी मिलेगी और परसेंटेज तो है ही है, उसमें तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये तो दोनों चैप्टर लगभग समान है। अब कुछ चैप्टर हैं जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स हुआ, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हुआ। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं लगभग एक समान है। अगर आपने इनमें से एक भी चैप्टर कर लिया तो आपको बाकी बचे चैप्टर्स में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगभग ये चैप्टर्स एक समान ही हैं। दोस्तों अब अगला चैप्टर है आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों ये दोनों चैप्टर मान लो कह आप इन्हें कह सकते हो कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट आपसे अच्छा आता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कर लोगे, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट को भी आसानी से कर लोगे, क्योंकि कई बार आपसे ऐसा एक ही क्वेश्चंस के अंदर साधारण ब्याज भी पूछ लेगा और एक उसी क्वेश्चंस के अंदर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ लेगा, तो इसलिए दोनों चैप्टर लगभग एक समान ही होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ, दोस्तों ये आज का सिलेबस मैं खासकर उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है और जिन्हें तैयारी करते हुए कुछ ही समय हुआ है, 2 महीने 3 महीने। दोस्तों जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 1 2 3 एग्जाम दे रखे हैं, तो उन्हें ज़्यादातर एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है और उन्हें पता भी है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। दोस्तों ये इसको बनाने का मेरा एक मोटिव और था कि आप एग्जाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा किन चैप्टर्स पर फोकस दो, इसलिए भी मैं आपके लिए ये शॉर्ट सिलेबस लेकर आया था। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और दे देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि किन चैप्टर्स पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स हुआ, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हुआ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपको 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएँगे, किसी में से 2 3 1 मतलब आपको 100% क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं चैप्टर्स पर करना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ हुआ, एवरेज हुआ, प्रॉब्लम ऑन एज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ। यहाँ से 80 से 90% चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएँ। उसके बाद होता है आपका नंबर सिस्टम हुआ, आपका पार्टनरशिप हुआ, पाई चार्ट हुआ, एलिगेशन हुआ। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए ये सिलेबस लेकर आया हूँ। आपको इन चैप्टर से बाहर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब आपका एग्ज़ाम आपके नज़दीक हो। अगर एग्ज़ाम की डेट बाद में है या आपको नहीं पता है, 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, तो आप लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो और एग्ज़ाम के टाइम में आप इन चैप्टर्स को अगर पढ़ लो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करके आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मार्क करके आओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरी इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।